तो आपकी मर्जी। अच्छा अब जुमला सुनिए, लैल से मुराद हैं जनाब सैयदा, तो परवरदिगार अली को क्या बनाया, तो इसमें भी क्या परेशानी है? आयत आपके जहनों में होगी, सुनते रहते हैं बारहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़ुहाहा। मैं रमजियत बताना चाह रहा हूँ, साथ देंगे? मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें, आबाद शाद रहें। हाँ हाँ हाथ उठाया करें, हाथ उठाने से डरते नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने गदीर से उठाना सीखा है। हाँ हाँ मौला आपको आबाद शाद रखे। या सलामत रहें, आबाद शाद रहें। भाई मैं रमजिया समझाना चाह रहा हूँ, फिर पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सूरज की कसम और उसकी किरणों की कसम, सूरज की कसम और उसकी जिया पाशियों की कसम, वल क़मरि इज़ा तलाहा, हर चांद की कसम नहीं, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आए। हाँ 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 देखिए, मुझे ये पढ़ना नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ रमजियत आपके हवाले कर रहा हूं। अब अगर आपका दिल दामे सैयदा पर धड़कना शुरू कर दे तो बस यही मजलिस का हासिल हो जाता है। ये धड़कन में जब दामे सैयदा की गूंज सुनाई देने लगे ना, तो ये एक लम्हा आपके 1000 साल की इबादत पे भारी हो जाता है। ये बरकत है, क्यों? इसलिए कि एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। सैयदा लैलतुल कद्र माना है ना, तो अब जुमला सुन लीजिएगा। भाई मैं खुदा की कसम अभी इससे ज्यादा क्या जान लगा हूं, जितनी मुझ में जान है वो सर्व करके आपके हवाले कर रहा हूं। जाकिर भाई तवज्जो चाहता हूं, यहां से वहां तक जितना मजमा है ये जुमला आपके लहू की, हसब नसब की, तहारत के नाम। वल क़मरि इज़ा तलाहा, चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे आए। बताओ कौन है मुराद? का सूरज से मुराद है रसूल। कौन सा ऐसा चांद है जो सूरज के पीछे आए? अजीब आयत है, ये नहीं कहा कि सितारा पीछे आएगा, आपकी अपनी मर्जी है। का वो चांद की कसम जब वो, बोलिए, सूरज के पीछे पीछे आए। सबने कहा साहब इस चांद से मुराद है अली। तय हो गया या नहीं? बोले चांद कौन है? बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। चांद है क़मरे बनी हाशिम का बाबा। अब तो बोले ना, हाँ ऐसे ही सुनते हैं ना, मौला आपको सलामत रखे। ऐसे ही ज़ौक़ की तस्कीन होती है जो फर्श पे आ जाए। तवज्जो, जो क़मरे बनी हाशिम भी जिसका चांद हो, ये उस चांद की बात हो रही है, बिनते असद के चांद की बात है। हाय 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 हाय, शरीयत के चांद की बात है, विलायत के चांद की बात है। अब आप जाने इमामत के चांद की बात है, आप जाने ये जुमला जाने। चांद है अली, रात है जनाबे सैयदा। सच सच बताना, और अगर खुद समझ में ना आए तो पूछो टेलीस्कोप लगाकर चांद ढूंढने वालों से। आपकी अपनी मर्जी है साहब, पूछो रुयते हिलाल कमेटी वालों से, जो हर महीने की इब्तिदा में बड़े बड़े टेलीस्कोप लेकर चांद को ढूंढते नजर आते हैं। जिन्होंने गदीर में चांद नहीं देखा, सलामत रहे, वो भी हाँ वो भी चांद को ढूंढ रहे होते हैं। उनसे पूछो चांद कब नजर आता है, सब यही कहेंगे चांद तब नजर आएगा जब तक रात ना आ जाए। अरे कहाँ रह गए? चांद नजर ही तब आता है जब रात नजर आ जाए। अब समझ में आया, लोगों के गले से अलीयुन वलीउल्लाह इसलिए नहीं उतरा, दिल में फातिमा नहीं आ। कब आएगा चांद? साहब जब सूरज चला जाए, जब तक रात अपनी चादर न तान ले। हाय 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 हाय, जब तक रात, अब देखें हम ये कितनी रमजियत है, मैंने तो आपके हवाले कर दिया। जब तक रात अपनी चादर न तान ले, तो रात अगर होगी तब नजर आएगा चांद। और मैं जुमला कह रहा हूं, इसीलिए अब बड़ी मारिफत की बातें हैं, वक्त खत्म हो गया, फिर कभी सही, लेकिन एक जुमला कह रहा हूं।
इसीलिए जब तक सैयदा मौजूद थी तो अली को सलाम करने का तरीका और था। तवज्जो, अली की वजाहत और थी। आपने बड़ी आसानी से सुना, मैं जुमला कह देता हूं। सबसे बड़ी दलील इमामत व विलायत अली की खुद ज़ाते फातिमा है। इससे बड़ी दलील और क्या होगी? अरे रसूल ने कहा मैं इससे, जिससे फातिमा राजी उससे मैं, और जिससे मैं उससे खुदा। आप सुनते रहते हैं ना, बारहा सुनिए आपने हदीस। अच्छा, मैं एक जुमला एक सवाल कर लूं, अगर इजाजत हो। खत्म हो गई तकरीर, एक इजाजत हो सवाल कर लूं। मुझे ये बताइए, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा। अब बस मुझे इतना बताओ कि सैयदा का इमाम कौन था? अरे हाय हाय हाय, खुदा की कसम, ये मीज़ान है, ये हद फासिल खींच रहा हूँ, ये हद फासिल खींच रहा हूँ। मुझे इतना बताओ कि सैयदा का इमाम कौन? हम पे फतवे न लगाया करो। हमारी अजानें सुन के तेवरियों पे बल नहीं आने चाहिए। हाँ, हमने तो गदीर से अलीउन वलीउल्लाह कहना सीखा है, हमने तो रसूल से अली की विलायत को लिया है। हमसे ना उलझा करो, हमें तो बस इतना बताओ कि सैयदा का इमाम कौन था। हमने तो उसी का नाम लिया है कि जो सैयदा का भी इमाम है। हाय हाय, मैंने कहा ना, ज़ाते अली के लिए सबसे बड़ी दलील का नाम है फातिमा। इससे बड़ी दलील कोई नहीं। दलील दे दूं, खत्म हो गई तकरीर, बस अब इसके बाद जुमला नहीं। फातिमा अगर दलील ना होती तो रात की तारीकी में अली सैयदा का हाथ थाम कर मदीने के एक एक दरवाजे पर दस्तक न देते और सैयदा सवाल न करती, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे बाबा ने गदीर में क्या कहा था? कितनी जल्दी तुमने मेरे बाबा का पैगाम भुला दिया। परवरदिगार आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करे। मुझे कुछ और मतालिब भी हदिया करने थे मगर मैं रोक रहा हूं। बस नाम फातिमा आया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। खुल के रोया कीजिए, इसलिए कि जब आप रोते हैं तो कोई आपको तमाचे नहीं मारता। जब आप रोते हैं ना, कोई आपके रोने पे पाबंदी नहीं लगाता। कोई आपसे ये नहीं कहता कि दिन में रो या रात में गिरिया करो। याद रखिए, ये इमाम बाड़े, पहला इमाम बाड़ा, पहला बैतुल हुज़्न बना ही गिरिए के लिए था, बना ही रसूल की बेटी के लिए। आपने सुन लिया, कितने आराम से ये जुमला सुना। एक एक दरवाजे पर अली की विलायत के दिफा में सैयदा गई। कहना और सुनना बड़ा आसान है। मुझे ये बताएं, जिसका बाप दुनिया से चला जाता है वो हर दरवाजे पे जाता है या लोग उसके पास ताज़ियत के लिए आते? उसके पास आया जाता है ना ताज़ियत के लिए। मैं वो जुमले कैसे पढ़ूं? देखिए, जुमला सुनिए। चले, अब बात आ गई है तो मैं एक जुमला कह देता हूं। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर कितनी मुसीबत पढ़ सकता हूं, लेकिन एक जुमला कहता हूं। देखिए, कभी भी नाम फातिमा आ जाता ना तो मासूमीन का असर मुख्तलिफ हो जाता है, मासूमीन के जज्बात बदल जाते। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ता, आपने रिवायत सुनी होगी, लेकिन एक जुमला सुनिए। सकूनी जब आया था, मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ता, एक टुकड़ा सुन लीजिए। सकूनी ने इमाम सादिक से जब पूछा, कब इतने दिन कहाँ था? मौला मेरे घर बेटी की विलादत हुई। कहा अच्छा, बेटी की विलादत हुई, तूने उसका नाम क्या रखा? कहा आका मैंने उसका नाम फातिमा रखा। 2 मरतबा ठंडी आह निकली मेरे मौला की। अपने हाथों को पेशानी पे लेके गए, कहने लगे आह आह। जुमला सुनिए और मातम करिएगा इस जुमले पर। फिर अजीब जुमला कहा, कहने लगे सुकूनी, जब तूने बेटी का नाम फातिमा रख दिया तो अब कोशिश करना कभी उसे तमाचा ना मारना। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। मैं आपकी हालत देख के मुझे अंदाज़ा हो गया मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोशिश करना जिसे गाजी के सदक़े में बाजू मिले है ना, वो मातम ज़रूर करता हुआ है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। कि जब तूने उसका नाम फातिमा रखा है ना, कभी उसे चेहरे पे तमाचा ना मारना, कभी उसे झिड़कियाँ ना देना, कभी उस पर सब्बो शितम न करना।
मासूम को पसंद नहीं जिस बेटी का नाम फातिमा हो उस पे बाप भी हाथ उठाए। अरे मैंने जुमला कह दिया, उस पर बाप भी हाथ उठाए। पसंद नहीं मौला को, बाप को भी इजाजत नहीं कि जिस बेटी का नाम फातिमा हो उसे तमाचे मारे। तो बताओ कितना शकी होगा जिसने मदीने की गलियों में फातिमा को तमाचे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। हाँ हाँ, अपने बाबा के बाद मुसलमानों की झिड़कियां खाती रही। जब बाबा का वसीका लेकर, पढ़ू जुमला, जब बाबा का वसीका लेकर चली है दरबार से तो एक शख्स ने कहा हलुम्मी ही लैया, ऐ फातिमा इस वसीके को मेरे हवाले करो। फाबत, सैयदा ने सख्ती से मना किया। अब अगला जुमला सुनिएगा, फर्रफज़ा बिरिजली, उस जालिम ने इतनी जोर से ठोकर बतूल के मारी है। मुझे माफ करना अगर मैं ये जुमला समझा पाऊं, मुझे माफ करना अगर 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 बर्दाश्त ना कर सको। पहले सुन लेना जुमला, मैं क्या करूं, मैं हकीकत छुपा नहीं सकता, लेकिन एक जुमला तो मैं पढ़ूंगा। ये मामूली ठोकर को नहीं कहते, उस ठोकर को रफ्सा कहा जाता है जो पूरी जान से मारी जाए। सिर्फ ठोकर नहीं मारी, वल्लतमहा वजहा, बतूल के चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा। मेरे छठा मौला कहता है कानी अंजुरो इला कुरतिन फी उज़ुनि आहीना नफसत, गोया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। तमाचे की शिद्दत इतनी थी मेरी जद्दा के कानों की टूट के जमीन पे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। या हुसैन, या ज़हरा, मैं जुमला पढ़ देता हूँ, सांस ले लीजिए। बतूल की बालियां टूट के जमीन पे गिरी। जुमला सुन लिया, पुरसा दो ना रसूल अल्लाह को, या रसूल अल्लाह आपकी बेटियों की किस्मत अजीब है। एक की बालियां मदीने में टूट के गिरी, एक की बालियां शाम गरीबा, वो जालिम का हाथ वो कानों से नोच। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। क्या गिरिया कर रहे हैं आप लोग जो पीछे बैठे हैं ना घुट घुट के। मैं सैयदादा हूँ, मैंने 10 साल से ज़ायद अपनी ज़बान को अली की डेवड़ी से मस किया। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं सैयदादा हूँ। मेरी बात, मेरी नसीहत समझना या मेरी वसीयत समझना। कभी सैयदा पे घुट घुट के ना रोना। घुट के वो रोता है जिसका कुछ बच गया हो। मेरा छठा मौला कहता है इरहम तिलका सरखतल लती कानत लना, खुदा उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारी मुसीबत सुन के बुलंद होती है। अजरुकुम अलल्लाह। आपका इसमें यह हाल है। मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ। सिर्फ एक मर्तबा हमला नहीं हुआ, ये सुन लिया आपने रिवायत। पहुंच गए अली के दरवाजे पर, एक दो लोग नहीं थे, हुजूम आया था। जिस दरवाजे पे रसूल आवाज बुलंद न करते हो उस दरवाजे पर चीख के कहा जा रहा था अली को बाहर भेजो। अगर अली बाहर ना आए हम दरवाजे को जला देंगे। हाँ, जिस दरवाजे पे मलकुल मौत भी बाहर इजाजत लिए बगैर ना आता हो, जिस पे अल्लाह का रसूल आहिस्ता आवाज में धक्का दस्तक देता हो, उसी पे एक हुजूम आया, अली को बाहर भेजो। फिजा ने कहा अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। कहा अगर अली बाहर ना आए तो हम ख्याल नहीं करेंगे, हम घर में आग लगा देंगे। अब अगला जुमला सुनना। सैयदा आई, शायद कोई सैयदा से आया करे, कहने लगी मैं अली को बाहर ना भेजूंगी, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। जुमला संभाल सको तो संभालना। कहने लगे दही अनकिल अबातील व हुमुकातिन निसा, ऐ फातिमा ये जनाना बहाने ना करो। पता नहीं किसने ये जुमला समझा। वो जिसे रसूल ने सिद्दीका कहा था, जो मुबाहिले के मैदान में तौहीद की गवाही देने गई थी, उसके लिए कहा जा रहा है बतूल ये जनाना बहाने न करो या मकाना बातें न करो, अली को बाहर भेजो। कहा अगर अली ना आए हम बगैर पर्दा कराए हुए घर में आ जाएंगे। एक मरतबा सैयदा ने पुकारा कि इस घर में हसन और हुसैन रहते हैं, क्या रहते रहे, अली बाहर ना आए हम अभी आग लगाते हैं। सिर्फ कहा नहीं, लकड़ियां जमा हुई, आग के शोले बुलंद हुए, बाहर से हुजूम धक्का देता है। अकेली फातिमा दरवाजे को रोकती है। एक जालिम ने ताजियाना लहराया, ताजियाना फातिमा के बाजू करो मतलब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह। थकना नहीं नौजवानों, तुम्हें हुसैन की थकन की कसम। मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ, करना मत। एक जालिम ने, कुनफुज ने, खुदा उस पर लानत करे, ताजियाना सैयदा के बाजू पे लगा, सारी जिंदगी निशान न गया, सिर्फ इसी पे बसना हुई। जलता हुआ दरवाजा एक जालिम ने ठोकर मारी, जलता हुआ दरवाजा, गिरती हुई फातिमा, दरवाजे और दीवार के दरमियान आवाज दी फिजा मुझे संभाल, मेरा मोहसिन।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिर्फ जलता हुआ दरवाजा नहीं था, उसमें लोहे की एक कील भी थी जो आग से सुर्ख हो चुकी थी। क्या सुना आपने? मैं नहीं पढ़ता, माफ कर। अगर मातम करो नौजवानों, तुम सब पे जनाबे सैयदा का कर्ज है, मातम करना और ये जुमला सुन लेना। मुझे माफ करना, मुझे इससे बड़ा जुमला नहीं मिलता। नहीं, मुझे नहीं पता कि हुजूम कैसे घर में आया। रास्ता तंग था, बतूल खाक पे थी, जलता हुआ दरवाजा बतूल पे था। मुझे नहीं पता हुजूम घर में कैसे दाखिल हुआ, बस इतना जानता हूं जब हुजूम घर में आया तो एक मर्तबा अली ने एक शख्स को, जुमला सुनिएगा, एक मर्तबा गिरेबान से पकड़ा, उसके चेहरे पे मुक्का रसीद किया, उसे बुलंद करके पटका, कहा अगर सुनो, अगर रसूल की वसीयत का पास ना होता तो मैं तुझे बताता कि अली के घर में बगैर इजाजत आने की जुर्रत कौन करता है। लेकिन जब सबने सुना ना कि रसूल की वसीयत है, एक मर्तबा अली के गले में रस्सियां डाली गई, अली को खींच कर, करना मातम अली की मजलूमियत पे, अली को खींच के जब ले जाया जाने लगा, अली ने खाक पर गिरी हुई बतूल को देखा और एक जुमला कहा कि क्या फातिमा को मारा गया है? क्या जुमला सुना आपने? क्या फातिमा को मारा गया है? जब जवाब सुना ना, आसमान का रुख करके कहा, पालने वाले, काश आज से पहले अली मर गया होता। फातिमा का तब